नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महर्षि दुर्वासा की संपूर्ण कथा। भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में अनेक महान ऋषियों का वर्णन मिलता है, परंतु उनमें से एक ऐसे ऋषि थे जिनका नाम सुनते ही देवता, राजा और साधारण मनुष्यों तक सावधान हो जाते थे। वे थे महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा। वे जितने महान तपस्वी थे, उतने ही शीघ्र क्रोधित होने वाले भी थे। उनके श्राप से देवताओं का वैभव नष्ट हो सकता था और उनके आशीर्वाद से निर्धन भी धन्य हो सकता था। ऋषि दुर्वासा का जन्म महर्षि अत्रि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनसुया के घर हुआ था। अनसुया अपनी पतिव्रता धर्म और तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अनसुया की परीक्षा लेने का विचार किया। वे ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके आश्रम पहुँचे और भिक्षा मांगी, परंतु शर्त रखी कि वे नंगन होकर उन्हें भोजन कराएं। अनसुया ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें शिशु बना दिया और मातृभाव से उनका पालन किया। अतः त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे उनके अंश के रूप में पुत्र प्राप्त करेगी। उसी वरदान से 3 पुत्र हुए: चंद्रमा ब्रह्मा का अंश, दत्तात्रेय विष्णु का अंश, दुर्वासा शिव के क्रोध का अंश। इस प्रकार दुर्वासा को भगवान शिव के क्रोध का अवतार माना जाता है। दुर्वासा बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तप किया और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। वे छोटी सी भूल पर भी क्रोधित हो जाते थे और श्राप दे देते थे। उनका क्रोध केवल दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अहंकार को तोड़ने का साधन भी था। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में जा रहे थे। मार्ग में दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, जो देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद थी। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उसे सूंड से गिरा दिया और पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा वैभव और तेज नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया। यही घटना आगे चलकर समुद्र मंथन का कारण बनी, जिससे अमृत, लक्ष्मी और अनेक दिव्य रत्न निकले। इस प्रकार दुर्वासा का श्राप भी सारी सृष्टि के कल्याण का कारण बना। दुर्वासा की सबसे प्रसिद्ध कथा है राजा अम्बरीश से जुड़ी हुई है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे एकादशी का व्रत करते थे। एक बार उन्होंने द्वादशी के दिन पारण व्रत तोड़ने का समय निकट आने पर दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा स्नान के लिए गए, पर लौटने में देर हो गई। पारण का समय समाप्त हो रहा था। धर्म संकट में पड़कर अम्बरीश ने केवल तुलसी जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा लौटे और यह जाना तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया राजा को मारने के लिए। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का नाश कर दिया। फिर वह चक्कर दुर्वासा के पीछे दौड़ा। दुर्वासा भयभीत होकर ब्रह्मा, शिव और अंत में विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, आपको अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। अतः दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और क्षमा मांगी। अम्बरीश ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। एक बार अप्सरा सम उत्पन्न कन्या शकुंतला आश्रम में अपने प्रेम में डूबी हुई बैठी थी। उसी समय दुर्वासा वहां पहुंचे। शकुंतला ध्यान में थी और उनका स्वागत न कर सकी। दुर्वासा ने क्रोधित होकर श्राप दिया, जिसके प्रेम में तुम डूबी हो वह तुम्हें भूल जाएगा। बाद में प्रार्थना करने पर उन्होंने श्राप में शर्त जोड़ दी कि यदि कोई स्मृति चिन्ह दिखाया जाए तो स्मरण लौट आएगा। यही कारण था कि राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए और अंगूठी मिलने पर उन्हें स्मरण हुआ। वनवास के समय पांडवों के जीवन में भी दुर्वासा आए। दुर्योधन ने उन्हें पांडवों के पास इस आशा से भेजा कि वे किसी कारण से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे। दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पहुँचे और भोजन मांगा।
उस समय द्रौपदी के अक्षय पात्र से भोजन समाप्त हो चुका था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने पात्र में बचा एक अन्न कण खा लिया। उसे पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। जब दुर्वासा स्नान कर लौटे तो वे और उनके शिष्य स्वयं को तृप्त अनुभव करने लगे। वे बिना भोजन के ही चले गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। दुर्वासा केवल क्रोधी ही नहीं थे, वे अत्यंत ज्ञानी भी थे। उन्होंने अनेक शिष्यों को वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया। उनका क्रोध अहंकार तोड़ने का साधन था। वे परीक्षा लेकर यह सिद्ध करते थे कि कौन वास्तव में धर्म का पालन करता है। अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति की शक्ति सर्वोच्च है। अतिथि का सम्मान करना चाहिए। क्रोध विनाशकारी हो सकता है, पर धर्म हेतु नियंत्रित क्रोध आवश्यक है। ईश्वर भक्तों के अधीन है। ऋषि दुर्वासा का जीवन केवल श्रापों की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, भक्ति और विनम्रता की परीक्षा की कथा है। वे भगवान शिव के क्रोध के अंश थे, परंतु उनका उद्देश्य सदा धर्म की स्थापना और अहंकार का नाश करना था। उनके श्रापों से देवता भी डरते थे, पर उनके आशीर्वाद से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता था। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा भारतीय परंपरा में एक अद्भुत, रहस्यमय और शिक्षाप्रद व्यक्तित्व है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।